हम दिखाते हैं। नमस्कार, मैं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं 11 बिहार न्यूज। प्रयागराज में संगम में मेरी मौजूदगी है और बताते चले कि यहाँ आसाराम बापू के किताबें एवं अनेक प्रकार के कैलेंडर उनके टीम पूरे कुंभ क्षेत्र में बांट रहे हैं। आज चौथा या पांचवा दिन है। अब पूरे कुंभ में बांटे गए अनेक प्रकार की किताबें, ऋषि प्रसाद के नाम से जो किताबें हैं, नशा मुक्त है और अनेक तरह की किताबें हैं, बांट रहे हैं। उनके टीम लगातार पूरा मेले कुंभ में है, बांट रहे हैं। हर जगह स्टॉल लगा हुआ है, हर जगह मंडप भी है। यहाँ अरेल घाट पर संगम के पास एक मंडप है, वहाँ से दर्जनों की संख्या में यहाँ महिलाएं और पुरुष उनका शिष्य है जो बांट रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं। लगे हुए हैं। ये तो बापू जी का 10 तारीख से यहाँ पर शुरू हो गया था। कब तक चलेगा? ये यानी कि फरवरी तक चलेगा। लोगों को किताब या खेती बांटने से लोगों को क्या फायदा है? इससे यानी कि जैसे दिनचर्या कैसे इंसान को बदलेगा, अब क्या धार्मिक के अपना जो जिस आदि से जुड़े हुए हैं तो उसको कैसे दिनचर्या बदलना है, आगे हमको कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है और नशा मुक्त कैसे होना है। बापू जी के सारे पुस्तक में नशा मुक्त है, जी पहनना पुस्तक है। जी पहनना का मतलब है आदमी को दिनचर्या में दिल कैसे जगेगा। बाहरी को सब जानते हैं, अंदर का दिनचर्या वो कैसे जगेगा। आश्रम अपना आश्रम है अभी यानी कि 450 आश्रम, उनमें क्या क्या व्यवस्था है? जितनी साधक को राजधानी परिवर्तन सब कुछ मिलता है। रहने सहने का व्यवस्था है। महिला को अलग है, पुरुष को अलग है। का कोई निःशुल्क खरीद होगा? निःशुल्क है, कोई अर्जी नहीं है। सेवा नहीं, कोई सेवा के भाव से आते हैं। सेवा का आपका नाम क्या हुआ? हम बिहार में कहाँ से? मधुबनी। कौन सी सेवा कर रहे हैं? जनवरी से, जब से जनवरी स्टार्ट हुई, कब तक होगा? मार्च तक चलेगा। आज तक शिवरात्रि मार्च। एक दिन में कितना किताबें बढ़ जाता होगा? अरे बहुत किताबें बढ़ के 1 लाख 2 लाख बिकट तो ऐसे हो जाती है। बहुत ही अच्छी से सेवाएं चल रही है। बापू जी के ऋषि प्रसाद का लोग 5 लाख पत्रिका बांट 3 लाख पत्रिका बढ़ चुकी है 10 तारीख से। अभी मार्च तक कितना बढ़ेगा पत्रिका ऋषि प्रसाद यही है और कैलेंडर ही नहीं बिक रहा। बापू जी के पेड़ा है, पंचामृत की किताब आता है, 5 किताब होता है। हमें बापू जी देते समय देते हैं, बहुत अच्छे से सब लोग ले रहे हैं और बापू जी का पूरा उसमें जितना है उसको अपना रहे हैं सारे नियम। और ये जो चल रहा है बापू जी तीर्थों में पालन वाले नियम इसके लिए जो नहाने आने कैसे नियम करना चाहिए, एकादशी अमावस्या है, पूर्णिमा है, सारी तिथि के बारे में बताया गया है। बच्चों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसका बताया गया है। हमारा कैसे आर्थिक स्थिति सुधार होगा उसका लिए, खाने पीने के लिए सारे जो इसमें पढ़ता है दीदी से पूरी किताब पढ़ेगा उसका पूरा जीवन ही चलेगा। यही हमारे दाम बांट रहे हैं बापू जी का या कब से लगे? 11 तारीख से। 11 तारीख से कब तक बांटना है? अब हमारे तो 16 तारीख से हम लोग चले जाएंगे। 16 को बाकी लोग से बता रहे हैं। हम लोग दिल्ली से आए। 16 किताब बांट रहे हैं। हम बहुत किताबें बांट रहे हैं। देखो ये जो पत्रिका है ये मामूली पत्रिका नहीं है। आसाराम बापू की किताबें कैलेंडर बांट रहे हैं। कब से बांट रहे हैं? ये 2 तारीख से 2 जनवरी से बढ़ा। कब तक रहना है? ये तो अभी जब तक तुम चलेगा एक दिन में कितना लोगों के पास पहुँच जाता होगा? एक दिन में 10,000, 8,000, 10,000, 12,000 पहुँच जाते हैं। कौन कौन किताबें बांट रहे हैं थोड़ा सा बताइए। हमारी ऋषि प्रसाद है, ये नशा मुक्ति का है। तो वो जो लोग उसको पढ़ने से जो उनको नशा एक ये है दिव्य प्रेरणा।
इसके अंदर क्या कहते हैं, इसमें ब्रह्मचार्य का बड़ा जोर दिया गया है। ब्रह्मचार्य जैसे हनुमान जी में जो गुण थे, जो विवेकानंद जी में थे, जो भीष्म पितामह में थे, ये गुण हमारे अंदर हैं, पर ब्रह्मचार्य न होने के कारण हमारा जो है ये शक्ति हमारी क्षीण हो जाती है। इसके बल देने के लिए एक किताब, इसको 5 बार पढ़ने से आदमी को जो है ना बहुत आध्यात्मिक फायदे होते हैं, और जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों क्षेत्र में सोचती है। कुंभ मेले में श्रद्धालु आए हैं, उनके लिए आसाराम बापू की तरफ से क्या कहना चाहिए? उनका ये कहना चाहते हैं, जब आप यहाँ पर कुंभ मेला में आए हैं तो अध्यात्म को ऊंचा उठाने के लिए, और आध्यात्मिकता क्या है, क्या हमारा सनातन धर्म है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, और इससे बढ़िया कोई रास्ता है नहीं। ये हमारे बापू जी का हृदय है, और संतों के जो हृदय से जो वाणी निकलती है ना, जो ज्ञान टपकता है, उसका एक अलग ही अनुभव है। प्रयागराज में आसाराम बापू कब आए हैं? अनेक तरह के किताबें बटे हैं आसाराम बापू के के बारे में। देखिए, आजकल युवा संघ में बापू हैं ध्यान में आता है कि युवा संघ हमारे देश के बहुत जुड़े हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति खुद को भूलते जा रहे हैं और दूसरी संस्कृति के पीछे भागते हैं। इस कारण से नशा का लत पड़ रही है, इसलिए नशा आंदोलन के बारे में उन्होंने किताब लिखवाई, और मुफ्त में भी युवा संघ रहता है। ये कितनी अच्छी बात है जो पूरी युवाओं के लिए सोच रखते हैं। हमारे देश के लिए मातृशक्ति पूजन बापू जी ने कराया, किसी संत ने नहीं कराया। पहली बार बापू जी ने आवाज उठाई है कि माता पिता को अनाथ आश्रम हिंदुस्तान में नहीं करना चाहिए। युवा संघ के लिए उन्होंने ध्यान रखा, और माता पिता को पूजन करना चाहिए, उन्होंने 14 फरवरी को रखा। फिर उन्होंने तुलसी पूजन के लिए भी रखा, और वृक्ष की पूजा क्यों करें, जबकि हमारे देश में तुलसी जी की इतनी महिमा है जिसके गुणगान नहीं किया जा सकता है। तो तुलसी महिमा के लिए बताया गया कि देखो 25 दिसंबर को तुलसी पूजन जरूर घर घर में होना चाहिए। ये हम 25 दिसंबर तो हमारे जो बापू जी कर रहे हैं पूरे विश्व के लिए कल्याण के लिए कर रहे हैं, किसी एक देश के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं, पूरे विश्व कल्याण के लिए। आज नहीं तो कल पूरे विश्व में पूजाएगा, और भी पूज रहा है, और भी लोग पूजेंगे। जो लोग अभी दूर है वो सब आएंगे, क्योंकि बापू जी की हृदय जो है ना, सिर्फ किसी चंद लोगों के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए। इसलिए विश्व सम्राट है, और उनकी महा जयकार आज नहीं तो कल होगी और कहाँ से आए हैं? बापू जी के अनेक प्रकार के किताब पढ़ रहे हैं, उनके बारे में बताया जाए। कृषि दर्शन है, कृषि प्रसाद है, और घंटी पुस्तकें हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए और सब पुस्तक होना चाहिए। तभी संस्कृति बचेगी हमारी। किसी के साथ हमको नहीं लगने चाहिए, हमें उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। संतों से तभी हमारा सनातन धर्म पूरे जीवन में रहेगा। ये तो बाकी देखिए, आप हमें अपना मजबूत करना है अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। संतों का सम्मान जरूरी है, लोग ज्ञान देते हैं सारा हमको। तो ये पत्रिकाएं निकलेंगी, वरना ज्ञान तो रहेगा नहीं। घर में माता पिता आजकल कम ही सिखाते हैं, और उनके बाद रिलेशन में उनसे भी अच्छी बातें सीख पाते हैं। कुंभ मेले में आए हुए देश श्रद्धालुओं के लिए अपने बापू क्या ये कहना चाहेंगे, सनातन संस्कृति को समझो सारे, और बापू जी के जो अक्षर है वो नहीं सही लगे, तब वो अपने सनातन के लिए खड़े होना चाहिए। उसमें सभी आ जाते हैं, सभी साधु संत, सभी हिंदू, सब आते हैं। सनातन तो सबके लिए, विश्व के लिए रागे की उनको महातीर्थ है, उनको एक छोटा तीर्थ कोई मान ही नहीं सकता है। ये पूरा विश्व में महातीर्थ है, जो पूरा दुनिया मतलब देख रहा है कि ये हिंदुस्तान में कैसे हो, इतनी बड़ी मेला कैसे होता है। और हमारे ये जो शास्त्र हैं और सनातन धर्म में ही इस तरह से होती है। ये कुंभ मेला के नाम से मतलब कि प्रचार प्रसार जो होता है, जो देखते हैं कि कितने अचंभित रूप से देखते हैं, क्योंकि हमारा शास्त्र ये सिखाता है इस दिन ये करो, एक दिन ये करो, ऐसे करो, वो करो, नहीं करो। सूर्य भगवान को जल देते हैं तो ये लोग कुछ और समझता है वैज्ञानिक ढंग से, और लेकिन हमारा शास्त्र जो कहता है वो आज नहीं तो कल पूरा विश्व मान रहा है और मानेगा।
हमारे हम दिल्ली से आए हैं। आसाराम बापू की किताब के बारे में बताया जाए चैनल के माध्यम से। किताब के बारे में हम जितना बताए उतना कम। उसमें हमारे जितने भी गीता रामायण भागवत उसका सब वो आता है, और भी जितनी भी जानकारी है बहुत कम है, जितना पढ़ोगे उतना अच्छा लगता है। और बहुत कुछ लोगों को लोग भी बहुत पसंद कर रहे हैं, खुश होकर लेके जा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई के बारे में इसमें आता है कि बच्चे आगे कैसे बढ़े, मोबाइल जितना यूज करें वो उसके बारे में आता है। हमारे जितने हिंदू धर्म के संस्कृति के त्योहार हैं उनकी जानकारी आती है, क्या खाए कौन सी ऋतु में क्या खाए जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। होम्योपैथिक के भी 30 में आते हैं, और भी बहुत कुछ जानकारी हमारे बापूजी छुपवाते हैं मीडिया में, सब कुछ इसमें आता है किताब वितरण में। और ये धार्मिक हमारा कैलेंडर है, इसमें हमारी सारी वो आती है, जितने भी हमारे त्योहार वगैरह आते हैं उसकी सारी जानकारी आती है, जिससे हम पूजा पाठ भी कैलेंडर भी देख के कर सके। इतना कुछ आता है, इतना कुछ हमारे बापूजी घर बैठे हमारे को इतना कुछ सिखा रहे हैं, हम इतना पुलकित होते हैं सेवा करके, इतना आनंद आता है, बहुत ही आनंद आता है हमारे को। धन्यवाद। हरि ओम। बापू जी के किताब बांटे हुए हैं, उनसे हम कुछ से बात किए हैं और कुछ से बात कर रहे हैं। हमारे पास में बाबा हैं आसाराम बापू के हैं। आसाराम बापू के कैलेंडर, अनेक तरह की किताबें, बांटे जा रहे हैं। महाकुंभ में कई गो स्टॉल लगाए गए हैं आसाराम बापू की तरफ से। यहाँ पर बहुत सारी जगह पर स्टॉल लगाए हैं हमने, जैसे मेला क्षेत्र में भी है, वहीं पर भी सेवक लोग पत्रिका बांट रहे हैं, कैलेंडर बांट रहे हैं, और धार्मिक किताबें जो है जिसमें युवाओं के लिए अच्छी जानकारी है, युवा का चरित्र बल बढ़े, आध्यात्मिक बल बढ़े, ज्ञान मिले, ऐसी किताब बांट रहे हैं। और बाकी और भी क्षेत्र में, मेला के बाहर के क्षेत्र में जैसे चूसी है, दारागंज है और चुंगी है, फलों की चुंगी वगैरह, तो वहाँ पर भी अपने सेवक बांट रहे हैं। जैसे जो निकल रहे हैं, जो स्नान करके जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। आसाराम बापू के यहाँ आश्रम कितने हैं? पूरे भारत भर में 450 से ज़्यादा आते हैं। यहाँ प्रयागराज के प्रयागराज एक आश्रम है, वहाँ अरेल में है, सेक्टर 25 है। श्रद्धालुओं के रहने सहने के लिए क्या व्यवस्था वहाँ ऐसे जो मौन अनुष्ठान के लिए आते हैं उनके लिए व्यवस्था है, और कोई आते हैं तो उनको भी रहने की व्यवस्था है। और बहुत लोग धर्मशाला जैसा बड़ा तो नहीं है, कुछ लोग को रहने की व्यवस्था ही मस्जिद में आते हैं, या अनुष्ठान के लिए आते हैं उनकी व्यवस्था। आपका नाम क्या हो? मेरा नाम विशाल आकर, मैं करोलबाग आश्रम दिल्ली से। आपका नाम? हमारा नाम राम है, बिहार से आए। कब आए? हम तो आ गए 13 तारीख को ही आ गए हैं। कब तक रहना है? अभी तो रुकेंगे, अभी 6 दिन रुकेंगे। आसाराम बापू की कई किताबें हैं, दिव्या प्रेरणा प्रकाश तथा कई तरह के MC प्रसाद हैं, इनका कुछ फायदा बताइए। इससे फायदा है, दिव्य प्रेरणा प्रकाश बुक ऐसा है कि जो विद्यार्थी है आजकल संस्कार के कारण विद्यार्थी गलत रास्ते पे चले जा रहे हैं। इसमें ऐसे ऐसे मंत्र भी दिया हुआ है और ऐसा ऐसा उपाय बताया है कि जो विद्यार्थी को पढ़ने में नहीं मन लगता है वो भी इसको 5 बार पढ़ेंगे तो विद्यार्थी तेज बन जाएगा, तेजस्वी बन जाएगा और अच्छे संस्कार उनके मिलेंगे। इसके लिए दिव्य प्रेरणा प्रकाश है। ये ऋषि प्रसाद हर महीना मासिक पत्रिका है, बापू जी के आश्रम से लाखों पत्रिका छपती है, जो घर घर तक भी। एक दिन में कितना पत्रिका बढ़ता था? 2-2.5 लाख। 2-2.5 लाख पत्रिका। हाँ, रोज कब तक बढ़ेगा? ये पूरा कुंभ चलेगा। 45 दिन पूरा का है, पूरा दिन पूरा कुंभ चलेगा। चलिए, हम आसाराम बापू के यहाँ पत्रिका, कई तरह के पत्रिका बंट रहा है, कैलेंडर बंटा है। महाकुंभ में कई गो स्टॉल लगाए गए हैं। पूरे मेले में 45 दिन तक किताब पत्रिका बटेंगे। नशा मुक्ति है, ऋषि प्रसाद से है, और बताते चलें कि अनेक तरह के प्रकार के किताबें हैं, हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। और यही है हमारे संगम यमुना गंगा सरस्वती यहाँ
मिलन गिनती है और इन्हीं के सामने यहाँ मंडप लगाकर किताब आसाराम बापू का बांटा जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।